हेलो, मेरा नाम फ्रेंच है और ये मेरी कहानी है। आज भी मुझे वो दिन याद है जब मैं सुबह अपने स्कूल के लिए लेट उठा था। मुझे याद आया कि मेरे टीचर, जिनका नाम एमएमएल था, उन्होंने मुझे कुछ पार्टिसिपल्स याद करने के लिए दिए थे, पर मुझे पार्टिसिपल्स का एक शब्द भी याद नहीं था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी डरा हुआ था। मुझे लगा मेरे टीचर मुझे बहुत डांटने वाले हैं। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं आज स्कूल ना जाके सारा समय स्कूल के बाहर कहीं ना कहीं व्यतीत करूँगा। इसके लिए मैंने एक जंगल चुना जहाँ पर बहुत ज़्यादा हरियाली थी और पेड़ पौधे थे और पक्षी चहचहा रहे थे, और खुले मैदान में स्वयं के पीछे पर्शियन सोल्जर अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे। फिर धीरे धीरे गर्मी तेज़ी से बढ़ने लगी थी और मैं थका हुआ भी महसूस कर रहा था। फिर मैंने सोचा शायद मुझे अपने स्कूल ही जाना चाहिए, तो मुझसे जितना भी तेज़ भागा जा सका मैं उतनी तेज़ भागा और फिर मैं अपने स्कूल की तरफ तेज़ी से भागा। और जब मैं टाउन हॉल के सामने से गुजरा तो मैंने बुलेटिन बोर्ड के सामने काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हुई देखी। पिछले 2 साल के दौरान सारी बुरी खबरें वहीं से आ रही थी। हारे हुए युद्ध, ड्राफ्ट कमांडिंग ऑफिसर के आदेश, और फिर मैंने सोचा अब ना जाने कौन सी नई बुरी खबर होगी, पर मैंने इस बात को नेगलेक्ट करते हुए आगे भागा। तभी एक लोहार मेरे पीछे से चिल्लाया, जो कि अपने सहायकों के साथ बुलेटिन बोर्ड के पास खड़ा हुआ था। उसने बोला, अरे इतनी तेज़ मत भागो, तुम्हारे पास अभी काफ़ी समय है स्कूल पहुंचने के लिए। मुझे लगा वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, इसलिए मैं और तेज़ी से भागकर स्कूल पहुंचा। अब मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। अब मैं एमएमएल के छोटे से गार्डन में पहुंच चुका था, जो कि स्कूल के पास में ही था। पर उस समय सब कुछ बहुत अजीब सा था। हालांकि जब एक स्कूल चालू होता है तो शोर शराबा ज़रूर होता है, बच्चों की आवाज़ आती है और टीचर के डंडे मारने की दीवार पे या डेस्क पे आवाज़ आती है। पर उस समय ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि संडे का दिन है, सब कुछ साइलेंट था, किसी चीज़ की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। पर मुझे टीचर अपनी खिड़की पे दिखाई दिए और बच्चे भी, जो कि मेरे क्लासमेट थे। फिर मैंने क्लासरूम का दरवाज़ा खोला। लेट जाने पे आप ये महसूस कर सकते हैं कि मुझे उस समय कैसा महसूस हो रहा था। मुझे लगा मेरे टीचर एमएमएल मुझे फिर से तेज के डांटने वाले हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, छोटे फ्रेंच, जाके अपनी सीट पे बैठ जाओ, मैं तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाला था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। जो मेरी छोटी से छोटी गलती पे भी मुझे डांटते थे और मुझे समझाने की कोशिश करते थे, आज उन्होंने मुझे डांटा नहीं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी मैंने पीछे मुड़ के देखा, जो सीटें हमेशा खाली रहती थी आज वहाँ पर विलेजर्स बैठे हुए थे, और कुछ बच्चे और कुछ खास लोग, जैसे कि बूढ़ा हाउजर, पुराना डाकिया और मेयर। और हमारे सर ने भी काली टोपी और हरा कोट और झालरदार शर्ट पहन रखी थी, जो कि वो किसी खास दिन पर ही पहनते हैं। मैंने अपने टीचर की आंखों में आंसू देखे और वो अपनी भद्र आवाज़ से हमें बोले, बच्चों, आज जो लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपका फ्रेंच में लास्ट लेसन होगा। इसके बाद आप फ्रेंच नहीं पढ़ सकोगे, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है, लॉरेंस और एलएसएस के स्कूलों में सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। ये शब्द एकदम बिजली की तरह कड़कने वाले थे। अब मैं पूरी तरह समझ चुका था कि क्यों बुलेटिन बोर्ड के सामने इतनी भीड़ इकट्ठा थी और उस पर क्या नोटिस आया हुआ था। ये युद्ध का समय था, जब फ्रांस और रूसिया का युद्ध हो रहा था, जिसमें फ्रांस पूरी तरह हार चुका था और रूसिया अपनी जर्मन भाषा को हमारे ऊपर जबरन थोप रहे थे। लास्ट लेसन, जो कि फ्रेंच भाषा में था, जो कि मुझे पता भी नहीं था लिखा कैसे जाता है, लेकिन मुझे अब अफसोस था उन सभी चैप्टर को छोड़े हुए जो कि मैंने कभी सही से पढ़े ही नहीं। अब वो सारी किताबें जो मुझे बोझ लगा करती थी, हिस्ट्री की, ग्रामर की, अब वो मेरी पक्की मित्र बन चुकी थी। अब मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता था। मैं ये बातें सोच ही रहा था कि एमएमएल मेरे टीचर की आवाज़ आई, छोटे फ्रांच, अब तुम्हारी बारी है पार्टिसिपल सुनाने की।
मैं डर सा गया। मेरे को पार्टिसिपल्स का एक शब्द भी याद नहीं था। ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास समय नहीं था, मैं याद कर सकता था, पर मैंने नहीं किया। अब मैं डरा हुआ था और मैंने सारे उल्टे सीधे पार्टिसिपल सुना दिए जो कि गलत थे। अब मुझे लग रहा था सर मुझे डांटने वाले हैं। तभी टीचर ने बुलाया, छोटे फ्रांस इधर आओ। तुम्हें हमेशा लगता रहता है ना कि मैं तुम्हें डांटता रहता हूँ और तुम हमेशा हर चीज़ कल पे टाल देते हो। देखो आज वो समय आ चुका है जब हमारी नेटिव भाषा फ्रेंच हमसे छीन ली जाएगी और जब वो लोग यहाँ पर आएंगे तो वो तुमसे क्या कहेंगे कि देखो कैसा फ्रांसी है, इसे तो अपनी ही लैंग्वेज नहीं आती। पर इस चीज़ के लिए सिर्फ तुम ही रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, तुम्हारे पेरेंट्स सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए तुम्हें मिल में लगा देना चाहते थे और मैं भी तो दोषी हूँ तुम्हारा। मैं तुम्हें पौधों और फूलों में पानी डालने के लिए भेज दिया करता था और जिस दिन मेरा फ़िशिंग का मन होता था उस दिन मैं तुम्हारी पढ़ाई की छुट्टी कर दिया करता था, हालांकि उस दिन मुझे तुम्हें पढ़ाना चाहिए था। टीचर की आंखों में आंसू साफ देखे जा सकते थे। उन्होंने अपने यहाँ पर 40 वर्ष बिताए थे, पर अब इस जगह को उन्हें ज़बरदस्ती छोड़ के जाना पड़ रहा था। उनका बिल्कुल मन नहीं था, फिर भी उनमें इतनी हिम्मत थी कि वो अपना लास्ट लेसन फ्रेंच का कंप्लीट कर रहे थे। क्लास में जैसे शांति सी छा गई हो। सभी लोग दुखी थे पर अपना काम कर रहे थे। उस दिन एम हेमल हमारे लिए नई कॉपियाँ लेकर आए हुए थे जो कि घुमावदार हाथ से लिखी गई थी, जिस पर लिखा हुआ था फ्रांस अलासेस, फ्रांस अलासेस। और झंडियाँ भी हमारी डेस्क के डंडे पर लटकी हुई थी। सब कोई काम अपना इतना शांति से कर रहा था कि सिर्फ पेन की आवाज़ आ रही थी। इस दौरान कुछ कीटे भी अंदर आए जिन पर किसी का भी ध्यान नहीं गया, छोटों का भी नहीं, जो उनकी फिश हुकों को ट्रेस कर रहे थे, जैसे मानो कि वो भी फ्रेंड्स था। तभी मेरा ध्यान कबूतर की तरफ गया और मैं सोचने लगा कि क्या वो लोग यहाँ पर आके इन्हें भी जर्मन लैंग्वेज सिखाएंगे, क्या इनसे भी इनकी आज़ादी छीनेंगे, क्या ये भी जर्मन में गाना गाएंगे। जब भी मेरी नज़र लिखावट से हटती और टीचर पे पड़ती तो उनका एक उदास चेहरा दिखाई देता था जो कि क्लास की हर चीज़ को अपनी आंखों में बसा लेना चाहता था, चाहे वो क्लासरूम के सामने वाला बगीचा ही क्यों ना हो जिनसे उसको बहुत ही ज़्यादा लगाव था। और उसमें अखरोट के पेड़ अब बड़े हो चुके थे, उनके द्वारा लगाई गई होप पाइन नाम की बेल अब ज़मीन से छत छू रही थी। उनका बिल्कुल भी मन नहीं था यहाँ से जाने का। एम हैमल अंदर से पूरी तरह से टूट चुके थे और तभी चर्च की घंटी बजती है। बारह बज चुके थे और प्रार्थना हुई और उसी समय रूशियन के सोल्जर्स भी आ गए। एम हेमल का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था क्योंकि ये अब उनका अंतिम समय था। वो कुछ कहना चाहते थे पर कहते कहते रुक गए। फिर उन्होंने चौक उठाई और जितना बड़ा लिख सकते थे उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा। उन्होंने लिखा वाइवा ला फ्रांस, लॉन्ग लाइफ फ्रांस। उनकी आंखों में आंसू थे और ये अंतिम समय उनका चल रहा था, उन्हें ये छोड़ के जाना था। उन्होंने सबसे कहा क्लास ख़त्म होती है और आप सब जा सकते हैं। उस दिन मैंने एक ऐसे टीचर को खोया था जिसने मुझे इस दुनिया से लड़ना सिखाया था, जिसने सिखाया था अगर तुम्हारे पास तुम्हारी मातृभाषा नाम की चाबी हो तो तुम्हें दुनिया की कोई चीज़ गुलाम नहीं बना सकती। अगर तुम्हारे पास तुम्हारी मातृभाषा है तो दुनिया की कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हें उसका गुलाम बना दे। कभी भी ज़िंदगी में अपनी मातृभाषा को मत भूलना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मिल सके मेरी आने वाली नई वीडियोस। सो फॉर दैट थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।